तिरुपति बालाजी मंदिर है जो आप देख रहे हैं और यहीं पर वेंकटेश भगवान के जंगल में एक जो आप झरने देख रहे होंगे, यहाँ से पानी निकलता है तिरुमला से जो नीचे की ओर जाती है। ये पहाड़ पर स्थित है और ये जंगल में है एक वैकुंठ गुफा जो वैकुंठ गुफा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसे जो झरने पर पार करने के लिए हमें सीढ़ियों की ज़रूरत होती है और यहाँ पर लोग वैकुंठ एकादशी में लोग विशेष करके यहाँ दर्शन करने आते हैं और ये वैकुंठ गुफा है। यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे पहले और यहाँ पर शांत रूप से यहाँ पर शांति मिलती है और ये जंगल है, यहाँ पर आना जाना भी बहुत मुश्किल होती है। तो वैकुंठ एकादशी के दिन में तिरुमला जो तिरुपति बालाजी हैं वहाँ के मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर स्थित है। तो 3 किलोमीटर दूरी पर हम यदि तय करता हूँ तो जंगल में ये गुफा है और इसी गुफा में महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर भजन किया करते थे। ये यहाँ पर पानी भी आता है और इस पानी को जल पी करके और यहीं पर साधना करते हुए इसी गुफा में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर हाथीराम स्वामी जी यहाँ पर जो फेमस हुए थे तिरुमला में, जिनको राजा ने पूरा दान दे दिए थे तिरुमला को और वेंकटेश भगवान के मंदिर को। तो इसी गुफा में यहाँ भजन किया करते थे और बालाजी जहाँ पर पासा खेलने आते थे तो यहाँ पर हाथीराम जी स्वामी जी ने यहाँ पर तपस्या करते हुए लगभग बचपन से बुढ़ापे हो गई थी और इसी गुफा में तपस्या करते थे। और बालाजी यहाँ पर तपस्या करते हुए जब हाथीराम स्वामी जी को दर्शन दिए थे तो यहीं पर पासा खेलने के लिए हाथीराम जी के पास में बालाजी स्वयं आया करते थे। तो आप घटना जानते ही है कि इस प्रकार से कि पासा खेलते हुए और राजाओं ने दंड दिया था, फिर उनको सोना चांदी की जो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी थी। इसलिए ये महात्मा थे हाथीराम स्वामी जी और इस गुफा जहाँ पर वैकुंठ गुफा है इस गुफा में बैठ करके तपस्या किया करते थे और यहीं पर वैकुंठ तीर्थ में यहाँ पर भगवान स्वयं बालाजी आकर के यहाँ पर पासा खेलने आया करते थे। तो आप देख रहे हैं कि गुफा का लोकेशन बहुत दूर तक ही है और ऑटोमेटिक प्राकृतिक है, कोई बनाया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप देख लीजिए, देखते देखते मन भर जाएगा कि कैसा गुफा का ये रचना की गई है जो देवताओं के द्वारा की गई है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और जो देवताओं ने प्रकृतिक ने बनाया उसी प्रकार से है। इस गुफा को देखने के लिए तिरुमला से जो वेंकटेश भगवान की मंदिर है वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी बालाजी नगर होते हुए भी 3 किलोमीटर दूरी पर यदि जाते हैं वहाँ पर तो वैकुंठ तीर्थ नाम करके ये तीर्थ है। और देखिए कितना इसकी बनावट और सजावट है जो ऑटोमेटिक प्रकृति ने बनाई है, किसी ने बनाया नहीं इसे। और इस गुफा में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और इसी में हाथीराम स्वामी जी तपस्या करके बालाजी को दर्शन करके तपस्या किए हुए थे। तो वैकुंठ एकादशी है जो तिरुमला में है और तिरुमला से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये वैकुंठ तीर्थ है जो तिरुमला में विशेष करके वैकुंठ एकादशी के दिन में इसके वहाँ पर लोग जाया करते हैं दर्शन करने के लिए। और वैसे तो कभी कभी लोग जाया करते वैसे भी जाया करते हैं। तो वे वैकुंठ तीर्थ इस प्रकार से जंगलों में तिरुपति के जंगल में भी कुछ ऐसी गुफाएं हैं जो ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ पर तपस्या करते हुए यहाँ पर अपना जीवन साधन अपना जीवन व्यतीत किए हैं। तो ऐसे ऐसे गुफा है, इसका नाम वैकुंठ तीर्थ है और इस वैकुंठ तीर्थ में बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो तिरुमला जो वेंकटेश भगवान है स्वयं यहाँ पर आकर के हाथीराम स्वामी जी जो तपस्या किया कर रहे थे उनको दर्शन दिए थे। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर ढांचाओं से बना हुआ है, किसी ने कुछ भी छेनी हथौड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया है, ऐसा देवताओं ने बनाया है और ऋषि मुनियों की तपस्या के लिए बनाई गई है और ऋषि मुनि तपस्या यहाँ करते थे। और इसी गुफाओं में हाथीराम स्वामी जी को भगवान वेंकटेश जी ने दर्शन दिए थे जो बालाजी नाम से प्रख्यात हैं, उनको उन्होंने दर्शन दिए थे। तो ऐसे ऐसे गुफा है तिरुमला में और ये गुफा कुदरती का है, इसमें कोई बनाया नहीं है और ये वैकुंठ नाम से है और वैकुंठ तीर्थ भी कहा जाता है इसे। तो वैकुंठ तीर्थ है ये गुफा है जो तिरुमला में सुप्रसिद्ध है और वैकुंठ तीर्थ का यात्रा जो होती है वैकुंठ एकादशी के दिन में 1 वर्ष में 1 दिन हुआ करती है। तो ये वैकुंठ तीर्थ है जो तिरुमला में है और तिरुमला भगवान वेंकटेश के मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर बालाजी नगर के नीचे है।